डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है कि कैसी भी कठिन परिस्थितियों से आप गुजरते हुए भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं अगर आपके अंदर डेडिकेशन है। आप अपने बच्चों को संघर्षशील और सुचारू ढंग से पढ़ाएं लिखाएं और वहाँ तक पहुँचाएं, अपार खुशी मिलेगी मुझे। सर्विस का टाइटल ही संतुष्ट नहीं करता, उस सर्विस में आप कितना अच्छा करते हैं वो संतुष्ट करता है। तो एक कि पर्सन की जो नेसेसिटी वो बढ़ती जाती है, तो मैं इस सर्विस में आ गया हूँ तो यहाँ पे मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ ज़िले का पवई विकास खंड, इसके अंतर्गत एक ग्राम सभा है बसई अशरफपुर। इसी ग्राम सभा से हैं राहुल जी। इन्होंने यूपीएससी परीक्षा में क्वालिफाई किया है, यानी ये IAS की नौकरी निकाल चुके हैं। इनसे बात करते हैं आखिर संघर्ष क्या रहा इनका, कैसे इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और कैसे माता पिता का सहयोग मिला, क्या इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो दर्शक हैं क्या उनको भी सहयोग मिलता है। भैया स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी बताइए कैसा सहयोग रहा परिवार का और किसकी मुख्य रूप से किसकी भूमिका है जो आज आप इतनी माला और जो पद है उसको ग्रहण किए हैं। जी देखिए, किसी भी पर्सन की लाइफ में सक्सेस के लिए फैमिली का रोल है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और ना सिर्फ मेहनत आपकी मैटर नहीं करती, साथ ही साथ आपकी फैमिली का उसमें क्या सपोर्ट है, कितना आपको बचपन से लेकर आज तक कितना उन्होंने आपको एक अनुशासन में रख के एक कड़ाई से जो भी चीज़ें सिखाई हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो इसका श्रेय मैं अपनी पूरी फैमिली को देना चाहता हूँ। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, फैमिली एंड द होल डिस्ट्रिक्ट। जी तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। जी भैया एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि कुछ लोग आदर्श भगवान को मानते हैं, कोई बजरंग बली को मानता है, कोई श्री रामचंद्र जी को मानता है, कोई कृष्णा जी को मानता है, तो आप किसको आदर्श मानते हैं? जी आदर्श देखिए, मेरा वैसे कोई फिक्स आदर्श नहीं, बट मैं एक कई सारी ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे अच्छी चीज़ें सीखता रहता हूँ। जी जी। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है कि कैसी भी कठिन परिस्थितियों से आप गुजरते हुए भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, परसिवरेंस है, तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली से, मम्मी पापा से, भैया से, सबसे इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ कि कितनी कठिन परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं फैमिली में, फिर भी एक लक्ष्य उन्होंने तय किया कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना, तो उस पर दृढ़ निश्चय बना के वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सब लोगों से मैं इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ। भैया रैंक क्या है, क्या आपको DM बनाया जा सकता है रैंक? जी रैंक मेरी 901 है और अभी सर्विस अलॉटमेंट 2-3 महीने बाद होता है, तो उसमें पता चलेगा कौन सी सर्विस मिलती है जी। तो तभी वो क्लियर हो पाएगा जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्षेत्र के युवा हैं जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं लेकिन माँ बाप कुछ दबाव होता है या कुछ कमियाँ होती हैं नहीं पूरा कर पाते उसको? देखिए इसमें मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें। बच्चे जो भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे स्पोर्ट या किसी भी फील्ड में, तो बच्चों की जो प्रतिभा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा देखा जाता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, कोई बिजनेस, कोई उनको एक अपने मर्ज़ी से फोर्स करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट जो है आपको कई साल बाद पता चलता है। मेहनत तो आपकी सालों साल की होती है, कई साल बाद रिजल्ट पता चलता है। कितना समय लगा आपको इस जो ये सीढ़ी है यहाँ पहुँचने में? मुझे करीब 4 साल लग गए और पिछले 1.5 साल पहले मैं UPPCS में सेलेक्ट हो चुका हूँ और उसके बाद मैंने तैयारी जारी रखी जॉब के साथ, तो अभी यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने। अब संतुष्ट हैं? संतुष्ट जी, अभी देखिए एक सर्विस का टाइटल ही संतुष्ट नहीं करता, उस सर्विस में आप कितना अच्छा करते हैं वो संतुष्ट करता है। तो एक पर्सन की जो नेसेसिटी वो बढ़ती जाती है, तो मैं इस सर्विस में आ गया हूँ तो यहाँ पे मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा, तो वो मुझे संतुष्टि देगा। चाचा जी, पिताजी हैं आप? जी जी जी। चाचा जी बताइए, बच्चे की जो मेहनत है संतुष्ट हैं आप? जी धन्यवाद, संतुष्ट हूँ सर, बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत ही प्रतिभाशाली मेरा बेटा निकला और पूरे क्षेत्र का बेटा है। और पूरे क्षेत्र में संदेश देना चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों को संघर्षशील और सुचारू ढंग से पढ़ाएं लिखाएं और वहाँ तक पहुँचाएं, अपार खुशी मिलेगी मुझे और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी। तो ये हमारी बात हुई राहुल जी के परिवार से, पिताजी से, और आप सभी लोग आए हुए हैं। देखिए आज घर पर ये UPSC परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद ये पहला दिन है, आज अपने घर पर पहुंचे हैं और तमाम लोग मैं देखता आ रहा हूं भीरा से लगातार लोग लगे हुए हैं स्वागत करने के लिए। जगह जगह पर लोग मिले और स्वागत किए। फिलहाल
इस वक्त हम इनके घर पर थे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।